क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है इसके अंदर। एक फ्लोरल डिज़ाइन है जो फ्लोर के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं? 16 टाइल। जैसे आपने देखते भी होंगे घर पे क्या होता है, जैसे कोई भी डिज़ाइन निकलवा देते हैं फ्लोर के ऊपर, तो इस तरह का डिज़ाइन निकला हुआ है। इसके अंदर टोटल कितनी टाइल्स यूज हैं इस फ्लोरल डिज़ाइन को बनाने के लिए? टोटल कितनी टाइल्स है? 16 टाइल्स यूज़ की गई हैं। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो टाइल्स यूज़ की हैं वो किस शेप की है? ट्रायंगुलर शेप की है, ट्रायंगल शेप की है। और हर टाइल का जो साइड है वो कितनी है? 9, 28 और 35 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी टाइल की बात कीजिए आप, ये टाइल ले लीजिए, ये टाइल ले लीजिए, कोई भी टाइल ले लीजिए आप, हर टाइल की तीनों जो साइड्स है वो कितनी है? 35 एक साइड, एक 28 है और एक कितनी है? 9 है। अगर मैं इसको अलग से टाइल का अगर पिक्चर बनाऊँ यहाँ पे तो क्या है? एक साइड हमारे पास 35 है, दूसरी साइड हमारे पास 28 है और एक साइड क्या है? 9 है। अगर यहाँ पे दूसरी टाइल लगाई जाए तो उसके भी डायमेंशंस क्या हमारे सेम है। आगे इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल। इन टाइल्स के ऊपर जो 16 टाइल है इसके ऊपर हमें पॉलिश करनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने का जो खर्चा है वो कितना है हमारे पास? 50 पैसे। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कि इस पूरे फ्लोर डिज़ाइन को पेंट करने के लिए हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम एक टाइल का एरिया निकाल लें और टोटल टाइल कितनी है? 16 है, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे फ्लोर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर पेंट कराने का खर्चा कितना है? 50 पैसे है। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, 50/100 हो जाएगा। उसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। तो उसका हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? जो हमारे पास 16 टाइल्स का एरिया आएगा। तो इससे हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालिए, क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, किस शेप की टाइल है हमारे पास? ट्रायंगुलर टाइल। क्या है एरिया? √S × S - A, S - B, S - C। S क्या है? सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों साइड को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 28 + 35 + 9 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 282/2। तो ये आ गया आपके पास 272 आएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36। तो ये आ गया हमारे पास क्या? सेमी पेरीमीटर, 36 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये एस की वैल्यू को अब पुट कर दीजिए। 36 आई है हमारे पास। 36 माइनस क्या है आपके पास? 28, 36 माइनस 35, 36 माइनस कितना है? थर्ड साइड आपके पास सी है, आपके पास 9। वैल्यूज़ रख दी हमने। अब इसको सोल्व कर लीजिए। √36, 36 में से 28 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास? 8। 36 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया आपने 1, और 36 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। आगे फैक्टर्स कर लीजिए इसके। 36 के फैक्टर क्या है? 6 × 6। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 1 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब देखिए स्क्वायर रूट से बाहर कौन कौन आएगा? 6, एक हमारे पास 2 आ जाएगा और एक हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या क्या आया है स्क्वायर रूट से बाहर? 6 आ गया है, 2 आ गया है और 3 आ गया है। स्क्वायर रूट के अंदर कौन बचा है? एक 2 बचा है हमारे पास और एक बचा है 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36√6। अब हमें क्या करनी है? यहाँ पे √6 की वैल्यू पुट करनी है। √6 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 2.45। अप्रोक्स में है ये वैल्यू। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? 36 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो आपके √6 की वैल्यू है 2.45। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास? चेक कीजिए। 1411.2। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया है आपका अभी आपको इसको अभी रुकिए, ये आपके पास आया है एक टाइल का एरिया। लेकिन आपके पास इस तरह की कितनी टाइल्स हैं? 16 टाइल हैं। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 16 से। अगर आप एक टाइल का निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 88.2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ 16 टाइल्स।
तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से, 88.2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा आपके पास, 16 52 2 8 8 2 1 1 कैरी चला गया आपका 14, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितनी टाइल्स का एरिया आया आपके पास, 16 टाइल्स का। और ये एक टाइल का एरिया था आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये भी। और सेम है आपकी 16 की 16 टाइल, तो जो एक टाइल का एरिया है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया आपका 16 टाइल्स का एरिया। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे कॉस्ट बतानी है आपको पॉलिशिंग की। तो लिखेंगे आप कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग टाइल्स। कॉस्ट किसके इक्वल होगी, टोटल एरिया कितना है हमारे पास, ये है, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, जो टोटल एरिया आपके पास आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस्ट जो कि 50 पैसे है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो पैसे को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप किससे डिवाइड कर लेंगे, 100 से। तो कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग क्या आएगी, टोटल एरिया कितना आपके पास, ये है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 50 पैसे हैं इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप रुपीज़ में, क्योंकि आंसर आपको किस में देना है, रुपीज़ में देना है। कैंसिल हो गया आपका, ये 2 पे कैंसिल कर देगा इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 705.6 ई। तो ये है आपका आंसर। करना क्या था इसमें, आपको पहले एक टाइल का एरिया निकालना है, 16 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 16 टाइल्स का आ जाएगा। फिर आपको पॉलिशिंग का जो रेट बताना है, टोटल जो टाइल्स हैं आपकी, एक टाइल पे पॉलिशिंग का जो खर्चा है वो कितने हैं, 50 पैसे हैं। और जो टोटल एरिया है आपका जो पॉलिशिंग के लिए वो कितना है, ये है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पैसे को हमने रुपीज़ में चेंज किया, फिर ये आ जाएगा आपके पास रुपीज़ में आंसर। कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है इसमें, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, एक फील्ड ट्रेपेजियम की शेप में है, हुज पैरेलल साइड्स आर, जिसकी पैरेलल साइड्स है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में गिवन है, मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें फील्ड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम की शेप पता होनी चाहिए आपको, क्या होती है ट्रेपेजियम की शेप। दो साइड तो इसमें क्या होती है, पैरेलल, ठीक है, जैसे ये साइड इसके पैरेलल है, और दो साइड क्या होती है इसमें, नॉन पैरेलल साइड। तो जो पैरेलल साइड है उसका हमें जो डायमेंशन है क्या बता रखा, 25 और 10। ये साइड लंबी है तो ये कितनी होगी, 25 मीटर, और ये साइड कितनी होगी, 10 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है वो कितनी है, 14 और 13। ये हमने ले लिया 14 और ये कितना ले लिया यहाँ पे 13, ठीक है। हमें इस पूरे फील्ड का क्या निकालना है, एरिया निकालना, मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है, ये होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं। इन दोनों साइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट भी बोल देंगे और इसको डिस्टेंस से बोल देंगे। तो इसको लिए हमने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हाइट है मान लिया हमने यहाँ पे, जो क्या है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में है। ये सबसे पहले तो हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी, तब जाके इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए पैरेलल साइड तो है हमारे पास, 25 भी है और 10 भी है। निकालना ही क्या हमें, ये हाइट निकालनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पैरेलल साइड है इसी के पैरेलल साइड हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे एक साइड, ठीक है। जैसे ये साइड पैरेलल है, इसी के हमने पैरेलल साइड एक दूसरी साइड खींच ली है, तो ये पैरेलल साइड 13 है, तो ये भी पैरेलल साइड कितनी होगी हमारे पास, 13। अब देखिए जितना साइड ये है पैरेलल साइड में, ये इसके इक्वल होगा, ये 13 के इक्वल है, तो ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये कितना बचा है, 10, और ये साइड कितना होगा हमारे पास, ये साइड ये बचेगा हमारे पास, टोटल कितना है 25 है, तो ये साइड कितना बचा हमारे पास, ट्रायंगुलर बेस है जो
15 मीटर। ठीक है, थोड़ा हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे हाइट और जो डिस्टेंस है वो नहीं है। तो अब देखिए, हम पहले इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे हम पहले, फिर एरिया के निकालने के बाद ही हम यहाँ पे इसकी क्या कर पाएंगे, हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए, ट्रायंगल में तीनों साइड पता है हमें, 14 भी है, 15 भी है, 13 भी है। तो क्या यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं? ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यहाँ पे, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस वी, s माइनस सी। सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब देखिए, एक साइड 14 है, ठीक है, दूसरी साइड 15 है, b 15 है, और c कितना आपके पास 13 है। इसको कितने से डिवाइड करना है आपको, 2 से। सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा आपके पास 9, 12, 2, 1 कैरी चला गया है, 1, 2, 3, 4, 42 आ गया आपके पास। सेमी पेरीमीटर इसको निकाल लेंगे, 42 पेरीमीटर आया है, सेमी पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 21 मीटर आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। तो वैल्यू रख दीजिए 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13। सोल्व कर लीजिए इसको आगे। 21 में से 17 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास, 7। 21 में से 15 माइनस किया तो 6। 21 में से 13 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 8। सोल्व कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए अब इसके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 को एज इट इज़ लिख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 हो गया हमारे पास, ये 6 हो गया, ये 7 और ये 21। अब इसमें से पेयर में कौन कौन है उसको बाहर लिख लीजिए। पेयर में आपका 7 है, ठीक है, आपका 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है और 2 भी पेयर में है। हर एक आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो पेयरिंग में है। तो क्या क्या बाहर आएगा, 7, एक 3 आ जाएगा आपके पास, और 2 आपके पास क्या आएंगे, 2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 7 3 21, 21 को 2 से किया 42, 42 को 2 से किया 84, 84 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यही है जो भी हमने फाइंड आउट किया है, 84 इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना हमारे पास यहाँ पे, बेस है इस ट्रायंगल का 15। हाइट ही तो हमें निकालनी है, यही तो हमें चाहिए यहाँ पे, डिस्टेंस की तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे, इसी के लिए हमने ये सारा कुछ किया है हाइट निकालने के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपको 84 इंटू ये 2 क्या है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई में h के साथ ये आ जाएगा डिवाइड में इंटू h। इसको सोल्व कर लीजिए आप। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16/15 इज इक्वल टू h। तो h कितना आ गया हमारे पास, हाइट कितनी आ गई, इसको डिवाइड कीजिए, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 11.2 मीटर ये आ गई हमारे पास हाइट। अब तो काम सोल ही हो गया ना हमारा। सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमें पता ही है, डिस्टेंस हमें रखनी थी, हाइट हमें निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। तो लिख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड देखिए क्या है, 25 और 10, 25 प्लस 10, और जो हाइट है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो अभी हमने निकाली यहाँ पे, वो कितनी है, 11.2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको ऐड करने के बाद 35/2 इंटू 11.2। ये इसको कैंसिल करेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 35 इंटू 5.6 आ गया हमारे पास। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, करके देख लीजिए इसको, 56, 28, 16, डेसिमल यहाँ लग जाएगा आपका क्योंकि 5.6 डेसिमल में था, तो ये आ गया आपके पास 196 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है इस ट्रेपेजियम का, इस फील्ड का, हमारे पास क्या आ गया है, 196 मीटर स्क्वायर। यही निकालना था हमें इसके अंदर।